Welcome back, dear students. Now, in this video, we are going to talk about the excretion in the animals. तो excretion क्या होती है? Basically, it is removal of the nitrogenous waste फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। और वो नाइट्रोजीनस वेस्ट कहाँ से बॉडी के अंदर आता है? बेसिकली न्यूट्रिशन की मदद से आता है। कुछ एनाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए से ये बॉडी के अंदर कुछ जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होता है और बॉडी से आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सक्रिएशन। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती हैं एनिमल्स के अंदर। तो पहली बात हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया का अगर फॉर्मूला देखें तो उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया एक अमोनिया का, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं तो ये छोटा सा गैशियस मॉलिक्यूल होता है। ये ना ही लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है, ये गैशियस मॉलिक्यूल होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये वाटर के अंदर ईजीली सॉल्युबल हो जाए। जैसा ही वाटर के अंदर आता है तो ये ईजीली वहाँ पर जो है वो सॉल्यूब हो जाता है, सॉल्युबल होता है ये, और रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे ही एनिमल्स की बॉडी है, जैसे कि फ़िश है, तो फिशेस के अंदर मोस्टली अमोनियम जो है, अमोनिया एक्सक्रिएट होता है, तो उनकी बॉडी से इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है। सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली वो इजीली क्रॉस करके वाटर के अंदर चला आता है। मगर इसका ड्रॉबैक ये है, इट इज़ वेरी 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 मच हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी की वजह से इसको बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या होता है? ये बॉडी से आउट हो जाता है जब इसको बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। तो अमोनिया जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है, ये उन एनिमल्स में पाई जाती है जो कि वाटर में रहते हैं। वाटर उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसको एनर्जी नहीं चाहिए होती है बॉडी से आउट होने के लिए, और ये फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स में रहते हैं उनके पास ये अमोनियम पाया जाता है। अमोनिया उनकी बॉडी से एक्सक्रिएट होता है, राइट। तो जो फिशेस हैं वो अमोनियम आयंस भी अपने गिल्स से सेक्रेट करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरिया। तो यूरिया जो है ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जो कि जैसे कि बर्ड्स में तो नहीं पाया जाता। जो ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, उनके अंदर यूरिया पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अर्थवर्म है, अर्थवर्म के अंदर भी यूरिया होता है। ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर बहुत ही कम मिकदार के अंदर, मतलब जितना अमोनियम सॉल्युबल था, हाईली सॉल्युबल था, ये लेस सॉल्युबल है, और ये टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। इट इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। मगर इसको कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, पहले बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, मगर अमोनिया कहाँ जाता है? लिवर के पास जाता है। लिवर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसको देकर उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। तो ये साइकिल कहाँ पे होती है? लिवर के अंदर होती है, जिसको हम ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक प्रोडक्ट है ऑर्निथाइन। ऑर्निथाइन इसके साथ मिलता है तो वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर। और यूरिया फिर जो है वो ब्लड के ज़रिए से किडनी के पास आती है, और किडनी से जो है ना फिर बाहर यूरिन में एक्सक्रिएट हो जाती है, और ये लिवर बनाता है यूरिया। अच्छा, अब बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। तो यूरिक एसिड जो है ये कॉकरोच के अंदर पाई जाती है, और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं, इन सब के अंदर यूरिक एसिड क्रिएट होती है। यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये है, और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि वाटर के अंदर बहुत ही सॉल्युबल कम होता है। कोलॉइडल सब्सटेंस होता है। कोलॉइडल सब्सटेंस वो होता है जो कि एक मिक्सचर के अंदर या जो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली मगर एटम से थोड़े से बड़े पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सॉल्युबल कोलॉइड है, ये अनस्टेबल, ये अनसॉल्युबल जो है कोलॉइड की सूरत में है, जिसके अंदर कोलॉइडल जो सब्सटेंसेस है वो एग्रीगेशन करके आपस में जुड़े हुए हैं। मगर कोलॉइडल सब्सटेंस ये वाला होता है जो कि जिसके मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड होते हैं एक मीडियम के अंदर। अच्छा, इसको जो है बनने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, और ये वाली जो एक्सक्रिएशन है ये थिक पेस्ट के अंदर, ये सॉलिड पैलेट्स के अंदर बॉडी से एक्सक्रिएट होती है। और ये वाले एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स भी यही यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एनिमल्स के उसके अंदर किस तरह से जो है
जो है एक्सक्रिएशन होती है, तो पहले हम हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा की बॉडी से क्या एक्सक्रिएट होता है? अमोनिया एक्सक्रिएट होता है। तो हाइड्रा की बॉडी आप देखोगे सिंपल सी एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और बीच में मेसोग्लिया है, जो कि जो सब्सटेंसेस इसके अंदर नॉन लिविंग भरा होता है। इसके अलावा ये टेंटिकल्स हैं कुछ इसके अंदर, और यहाँ पे जो है ये हाइपोस्टोम कहलाती है, और ये बीच में सारी की सारी ये क्या कहलाती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है। ये बड है जहाँ से दूसरा हाइड्रा अराइज हो सकता है। ये बेसल डिस्क है जो कि अटैचमेंट के लिए हाइड्रा को हेल्पफुल देती है, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर सिंपल सी डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वाटर इसकी एक बॉडी से दूसरी बाहर की तरफ वाटर की तरफ चली जाती है। तो हाइड्रा वाटर के अंदर रहता है, वाटर के अंदर रहता है तो उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है सिंपल डिफ्यूजन परफॉर्म करने में, और उसके ज़रिए से अमोनिया उसकी बॉडी से बाहर चला जाता है बेसिकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को समझना बहुत ही इजी है। आप इसकी बॉडी को देखो। प्लेनेरिया बिलोंग टू द प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, और इस प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर आप देख रहे हो कि एक ब्रांचिंग सिस्टम अवेलेबल है, और वो ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो लेटरल साइड के ऊपर अवेलेबल है इसके, ठीक है। और ये दोनों ही साइडों पर इसके लेटरल साइड पर ब्रांचिंग सिस्टम अवेलेबल है, जिसको हम ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। ट्यूब्यूलर इस वजह से कहते हैं कि ये ट्यूब लाइक होती है, और ट्यूब लाइक होती है इसकी वजह से भी इसको ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि ट्यूब्यूलर होते हैं उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस भी होती हैं इसके साथ साथ। नाउ लेट्स टेक अ सिंगल स्ट्रक्चर इन द प्लेनेरियन एनाटॉमी। तो इसके अंदर हमारे पास सिंपल से इसका जो है डायग्राम आ गया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल है ये वाला, और उसके बाद हमारे पास एक फ्लेम सेल्स आते हैं। ये वाले हमारे पास फ्लेम सेल्स हैं, जिसके नीचे हमारे पास सीलियाज अवेलेबल है। अच्छा, जो फ्लेम सेल्स है ना, ये बात कर रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ये बाहर ये जो सारा फ्लूइड है ये कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर है, आयंस है। ये वाटर और आयंस आर टेकन अप बाय द फ्लेम सेल्स। अच्छा, फ्लेम सेल्स के बाद आप देखोगे सीलिया हैं जो कि उसको बीटिंग करवाने में हेल्प करते हैं। फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सीलिया होते हैं और ये बीट कर रहे होते हैं, जैसे कि जो आग का शोला होता है वो बीट कर रहा होता है इस तरह से, तो इस तरह से ये भी बीटिंग कर रहे होते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बीटिंग लाइक होता है, तो देयरफॉर दे आर नोन एज फ्लेम सेल्स। तो ये वाटर को जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को धक्का देते हैं कि आगे आए। वो जब आगे आता है तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स के अंदर आता है। एक्सक्रीटरी कैनाल्स जो हैं वो एंड होती हैं एक पोर के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर के अंदर क्या होता है, यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं ये, ठीक है। बेसिकली यही सिस्टम होता है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर बहुत ही सिंपल सी जो है वो एक्सक्रीशन होती है, और जिसको हम कहते हैं यहाँ पे दो पोर्स होते हैं, जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं और नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। नेफ्रोस्टोम और नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रोस्टोम एक ओपनिंग होती है, ठीक है, इनसाइड दी बॉडी होती है, और नेफ्रीडियोपोर एक ओपनिंग है जो कि आउटसाइड दी बॉडी होती है। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देखोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। कैपिलरीज भी हैं, ये वाला जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको ब्लैडर कहते हैं, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेफ्रोस्टोम के ज़रिए से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से या टिश्यू फ्लूइड से जो है वो वाटर यहाँ पे फ्लूइड आता है, और वो फ्लूइड यहाँ पे आगे चल के फिर रीअब्जॉर्ब होता है। जो भी नेसेसरी आयंस हैं, वाटर है, वो बॉडी को लौटाए जाते हैं, और ये पूरी बॉडी से गुजर कर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन ट्यूब्यूल से गुजर कर, और वो सारी कुछ जो इसके अंदर नेसेसरी आयंस और वाटर है वो जो कैपिलरीज जो नेटवर्क है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ से, और वो फिर ब्लैडर से होकर स्टोर होकर यहाँ से नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से आउट हो जाता है। तो दो पोर्स होते हैं, नेफ्रोस्टोम और नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रोस्टोम और इनसाइड दी बॉडी और नेफ्रीडियोपोर आउटसाइड दी बॉडी। ये सिंपल से वर्डिंग्स हैं जो कि आपने एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म याद करने हैं। और ये सेक्रीट क्या करती हैं? यूरिया सेक्रीट करती हैं, ये यूरिन बनाती हैं अपनी बॉडी के अंदर। दूसरी ये बात है कि यहाँ पर जो ये सिस्टम है ना, नेफ्रोस्टोम और नेफ्रीडियोपोर, ये समवॉट ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, क्योंकि जो आयंस हैं वो भी मेंटेन होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन इन द कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो हमारे पास दो प्रोसेस है ना, ऑस्मो रेगुलेशन और इसके साथ साथ हमारे पास है एक्सक्रिएशन। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ है, इनका एक ही ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं मालफीजियन बॉडी।
मालफिजन बॉडी एक ही ऑर्गन है जो कि ये दोनों काम करवाता है कॉकरोच से। कॉकरोच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। नाउ लेट्स रिमूव ऑल दीज वर्डिंग्स ओवर हेयर। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है, इसके सेगमेंट को याद रखना है। इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? मिडगट और हाइंडगट के, ठीक है, मिडगट और हाइंडगट के। यहाँ पे इसको कहते हैं मिडगट मेसेंट्रम, और यहाँ पे एक मिडगट के बाद होता है हाइंडगट। ये बेसिक इसके पार्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो कॉकरोच है ये बॉडी से आउट करता है क्या? यूरिक एसिड को आउट करता है, यूरिक एसिड को। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो ऑर्गन है, जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होती हैं, जिसको मालफिजन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मालफिजन ट्यूब्यूल्स, ये वाली कुछ ट्यूब्यूल्स हैं जिसको मालफिजन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं यही जो है सेल्स के अंदर से जो है जो टिश्यू फ्लूइड है वहाँ से जो है एब्जॉर्ब करती हैं फ्लूइड को, और वो फिर बॉडी से आउट कर देती हैं। बेसिकली यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, इलियम है, रेक्टम है, और रेक्टम से ही जो है फीसिस के दौरान ही इसका यूरिक एसिड इसके साथ रिमूव